एवरीवन, आप सभी का स्वागत है लेट्स स्टडी द बेसिक में। मेरा मीनू शर्मा। तो चलिए करते हैं क्लास 7 सिविक्स चैप्टर मीडिया एंड एडवर्टाइजिंग। तो आज आपके लिए काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है कि जिसके बारे में आप पहले से जानते हैं, बट कुछ ऐसे कुछ मीनिंग्स हैं, कुछ वर्ड्स हैं जिनको जानना आपको जरूरी है। तो चलिए अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। यूनिट 4 है, चैप्टर 6 है। तो आप ये सब देख सकते हो। ये एक मेले से लेकर एक टीवी का प्रोग्राम देखने तक, फोन यूज करने तक, इंटरनेट पे सफरिंग करने तक, सब कुछ एक मीडिया है। ठीक है, सब कुछ ये फॉर्म ऑफ मीडिया है। तो जब भी आप अपने टीवी पे कोई फेवरेट प्रोग्राम देख रहे हो, कोई न्यूज सुन रहे हो, न्यूज पढ़ रहे हो, कोई मैगजीन पढ़ रहे हो, तो ये सारा, और इंटरनेट सबसे मेन पार्ट है जो आज का इंटरनेट, जिसपे आप कुछ सफरिंग कर रहे हो, तो ये सब एक वर्ड में आप कहो तो ये है मीडिया। ठीक है, तो मीडिया टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर, इंटरनेट और जितने भी फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन है उनको हम मीडिया बोलते हैं। तो यहाँ पे आपकी लाइन ये आपको याद रखना जरूरी कि मीडिया क्या होता है। दैट वन वर्ड दैट इज ऑफन यूज्ड टू कलेक्टिव रेफर टू द रेडियो, टीवी, न्यूज़पेपर, इंटरनेट एंड सेवरल अदर फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन। इन सबको एक वर्ड में अगर डिफाइन किया जाए तो ये मीडिया है। ठीक है, तो आज आप बेसिकली मीडिया वर्ड क्या होता है, मास कम्युनिकेशन क्या होता है, मीडिया का टेक्नोलॉजी से क्या रिलेशन है, मीडिया का डेमोक्रेसी से क्या रिलेशन है, ये सब हम आज चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ आपको बताया गया है कि जो भी आप एक बाजार में, मेले में देखते हो, ठीक है, या एक दुकान पे देखते हो, वहां से लेकर टीवी पर जितने प्रोग्राम देखते हो वो सब मीडिया कहलाता है। कि मतलब जो भी चीज आप देख रहे हो जिससे आपको कोई नॉलेज मिल रही है या जिससे आप कुछ सीख रहे हो, ठीक है, या जिसका आप यूज कर रहे हो टेक्नोलॉजी का, वो मीडिया है। सोसाइटी से आप कम्युनिकेट कर रहे हो जिस हिसाब से, वो चीज है मीडिया। मीडिया एक्चुअल में जो वर्ड मीडियम है, मीडियम क्या होता है, वे, किसी प्रकार का वे, कम्युनिकेट करने का वे हो सकता है, किसी को कुछ समझाने का वे हो सकता है, अपने मैसेज को डिलीवर करने का वे हो सकता है, तो इसको मीडियम कहते हैं। तो मीडिया हमारे लिए एक मीडियम का काम करता है ताकि जो हम हैं बाहर सोसाइटी से कम्युनिकेट कर सके, कनेक्ट कर सके। ठीक है, क्योंकि अब क्या होता है, जब हमारे पास कोरोना का पीरियड आ रहा था तो हम क्या थे, सब लोग अपने घर में थे, बट हम सिर्फ एक मीडियम से जुड़े हुए थे। किस सबसे, किस चीज से, अपने टीचर से जुड़े हुए थे, अपने कलीग से जुड़े हुए थे, अपनी फैमिली मेंबर से जुड़े हुए थे, वो था मीडिया। और वहां मीडिया यूज कौन सा, हम या तो फोन या टीवी या रेडियो, उससे ही हमें पता चल रहा था कि देश दुनिया में क्या हो रहा है, कोरोना की जो स्थिति है उसमें हमें अब क्या करना है। मोदी जी भी तो हमें वहीं आके मिलते थे ना कि भाई ठीक है, टीवी में हम देखेंगे, और टीवी में सबको एक साथ सारी न्यूज मिल जाती थी। तो जब एक साथ बहुत सारे लोगों तक अपनी बातें पहुंचानी हो, कि टीवी के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से, अगर एक साथ मिलियंस ऑफ पीपल को एक साथ कोई चीज बतानी हो, कोई न्यूज कन्वे करनी हो, तो उसको हम कहते हैं मास मीडिया। तो यहां आपने देखा मीडियम, कि जो मीडिया है वो प्लुरल फॉर्म है मीडियम का। मीडियम क्या, कि कोई ऐसा रास्ता, कोई ऐसा तरीका सोसाइटी से कन्वे करने का जिससे हम कनेक्ट फील कर सके सोसाइटी से, तो ये हो जाता है मीडियम। दूसरी बात, एक साथ मिलियंस ऑफ पीपल को सारी चीजें बताना, न्यूज़पेपर के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से कोई भी मैसेज डिलीवर करना, कन्वे करना, कोई न्यूज पहुंचाना, इसको हम कहते हैं मास मीडिया। कि मास मतलब एक साथ बहुत सारे लोगों तक। तो यहाँ पे आप इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। टीवी, रेडियो एंड न्यूज़पेपर आर अ फॉर्म ऑफ मीडिया दैट रीचेस millions of people or the masses across the country and the world, and thus they are called mass media. मीडिया का टेक्नोलॉजी से क्या रिलेशन है भाई, बहुत सीधा संपर्क है, बहुत ही सीधा सा इनका जो एक है, क्योंकि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इनहेंस हो रही है, हमारा मीडिया भी वैसे वैसे इनहेंस हो रहा है। तो यहाँ अगर आप एक पिक्चर देखते हो, ये पिक्चर देखते हो, ये एक ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर है। ठीक है, आज का जो फोन है या आज की जो टेक्नोलॉजी है उसने मीडिया को कैसे इन्फ्लुएंस किया, कि आज हम अगर फोन से, क्योंकि फोन एक मीडिया है, फोन से अगर कोई फोटो क्लिक करते हैं या कोई वीडियो बनाते हैं, ठीक है, तो वो बिल्कुल क्लियर होती है ना, बिल्कुल गुड क्वालिटी की होती है। आज हम अगर वीडियो भी देख रहे हैं तो वो 4K HD अल्ट्रा HD में देखते हैं। टीवी देखा है आपने, अब टीवी का तो एग्जांपल आप बिल्कुल आराम समझ सकते हो कि पहले हमारे मम्मी पापा के या मम्मी पापा के टाइम में जो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी था, आज जो हमारा टीवी है वो तो बिल्कुल एक फाइबर की शीट पे है,
फाइबर जैसा है ना, बिल्कुल पतला सा, और बिल्कुल ऐसा लगता है कि पहले हमें लगता था कि हम इसके अंदर घुस जाएंगे टीवी के अंदर, आज ऐसा लगता है कि जो टीवी के अंदर जो इंसान है, टीवी के अंदर जो सीनरी है, वो ही बाहर निकल के हमारे घर आ जाएगी। तो देखो टेक्नोलॉजी ऐसे इसको इफेक्ट करती है, ऐसे इसको इन्फ्लुएंस करती है मीडिया को। तो टेक्नोलॉजी का मीडिया में बहुत ज्यादा रोल है, और ये अब भी चेंज होती जा रही है, ठीक है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एनहेंस होगी, जो मास मीडिया है उसका जो यूज है वो भी धीरे धीरे एनहेंस होता चला जाएगा। न्यूज़पेपर, टेलीविजन, रेडियो कैन रीच मिलियंस ऑफ पीपल बिकॉज दे यूज सर्टन टेक्नोलॉजी। अब देखो न्यूज़पेपर, टेलीविजन और रेडियो, ये एक साथ बहुत सारे लोगों को अपना जो मैसेज है वो डिलीवर कर पाते हैं। इसमें भी एक टेक्नोलॉजी यूज होती है। जो न्यूज़पेपर है, ठीक है, जो न्यूज़पेपर है, जो मैगजीन है, वो प्रिंट मीडिया है, ठीक है। क्या है वो? प्रिंट मीडिया है। और जो टीवी और रेडियो है वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, क्योंकि प्रिंट मीडिया वो जिसपे हम पढ़ सकते हैं, है ना, पढ़ सकते हैं। न्यूज़पेपर आता तो हम पढ़ते हैं ना, मैगजीन में हम पढ़ते हैं, तो उसको कहते हैं प्रिंट मीडिया, प्रिंट किया हुआ है। टीवी और रेडियो पे हम कुछ चीजें सुनते हैं, उसको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कहा जाता है, ठीक है। अब आप ये कहोगे कि जो न्यूज़पेपर है उसको प्रिंट मीडिया क्यों कहा जाता है? सो एज यू रीड फर्दर यू विल फाइंड दैट नेमिंग इज रिलेटेड टू द डिफरेंट टेक्नोलॉजी दैट दीज मीडिया यूज। कि भाई जो अखबार बनाने वाले हैं वो प्रिंटिंग मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना, प्रिंट करते हैं, अच्छे अच्छे चित्र लगाते हैं उसमें ताकि लोग और अच्छे से समझ पाए, ठीक है। फोटोग्राफ्स लगाते हैं उसमें, उस सीन को रिक्रिएट करने का तरीका उनके पास होता है। और it will give you a sense of the way in which technology that mass media uses has changed over the year and continue to change। तो हमने देखा प्रिंट मीडिया है, प्रिंट मीडिया मैगजीन न्यूज़पेपर यूज करते हैं, और जो टीवी रेडियो वाले हैं वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यूज करते हैं। अब जो इन दोनों का मेथड अलग है, बट इनका एक वे है, एक ही वे है कि वो एक साथ मिलियंस ऑफ पीपल को अपना जो भी चीज है उन तक उनकी पहुंच है, ठीक है। यहाँ पे आप गुटेनबर्ग का एक फोटो देख सकते हैं, एन आर्टिस्ट इंप्रेशन ऑफ गुटेनबर्ग प्रिंटिंग द फर्स्ट शीट ऑफ द बाइबल। ये बाइबल की पहली शीट बनाते हुए गुटेनबर्ग का एक फिगर है या फोटो है। Changing technology or machines and making technology more modern help media to reach more people। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इनहेंस होगी, अभी मैंने बताया जितना जितना टेक्नोलॉजी मॉडर्न होगी, हमारे सीखने के तरीके, हमारा जो मीडिया है उसकी पहुंच भी लोगों तक होती जाएगी, ठीक है। आज से पहले कभी सुना था ऑनलाइन क्लासेस क्या होती है? नहीं सुना था ना। हम सिर्फ ऐसे कहते हैं यूट्यूब पे कोई वीडियो देख लिया हो गया काम, पर नहीं, टीचर से हम जुड़े, हम अपने आपस में कोलीग से जुड़े, हमारा जो काम है वो बिल्कुल नहीं रुका। क्यों नहीं रुका? क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी आगे चली गई है कि अब हम घर बैठे बैठे भी काम कर सकते हैं। हम अपने घर बैठे बैठे भी अपने रिश्तेदारों से, दूर बैठे किसी से भी, इवन दो हम दूसरी कंट्री में अगर हमारा कोई रिलेटिव बैठा है या कोई कोई काम है उसको कर सकते हैं। तो टेक्नोलॉजी इनहेंस हुई तभी तो मीडिया इनहेंस हो गया, है ना, तभी तो मशीन्स इनहेंस हो गई, मॉडर्न हो गई। सो इट ऑल्सो इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ साउंड, साउंड की भी क्वालिटी चेंज हुई, इमेजेस की भी जो क्वालिटी है वो चेंज हुई। तो टेक्नोलॉजी है वो सीधा सीधा इफेक्ट डाल रही है मीडिया पे। सो चेंजिंग टेक्नोलॉजी और मशीन एंड मेकिंग टेक्नोलॉजी मोर मॉडर्न हेल्प मीडिया टू रीच मोर पीपल। इट ऑल्सो इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ साउंड एंड द इमेज दैट यू सी। बट टेक्नोलॉजी डज मोर देन दिस, पर टेक्नोलॉजी इससे भी ज्यादा है। इट ऑल्सो चेंज द वे इन विच वी थिंक अबाउट आवर लिव्स। अब देखो मीडिया ना, अब जो मीडिया है हमारी डेली लाइफ को तो इफेक्ट कर ही रहा है, टेक्नोलॉजी भी हमारी जो रोजमर्रा की जिंदगी है ना उसको इफेक्ट करती है। कैसे? देखो, फॉर एग्जाम्पल टुडे इट इज क्वाइट डिफिकल्ट फॉर अस टू थिंक ऑफ आवर लाइव्स विदाउट टेलीविजन। अब जिसको टेलीविजन देखने की, या जैसे हमारी जनरेशन है, फोन के बिना हम अपनी लाइफ को इमेजिन नहीं कर सकते, इंटरनेट के बिना तो हम अपनी लाइफ को इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो टेलीविजन हैज इनेबल्ड अस टू थिंक ऑफ अवर सेल्फ एज मेंबर ऑफ अ लार्ज ग्लोबल वर्ल्ड। अब देखो जो एक टेलीविजन है, ये फोन है, ये हमें इस पूरे वर्ल्ड से जोड़े हुए हैं, उसका एक मेंबर बनाए हुए हैं कि हमें पता है कि आज फलानी जगह ये हो रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है, अच्छा आज ये चीज निकल रही है। जो बच्चे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनको कैसे पता चलता है? उनको भी ऐसे इनसे ही पता चलता है, टेलीविजन से या फोन से, या जो भी मीडिया वो यूज करते हैं। तो हमें ये इस लार्ज ग्लोबल वर्ल्ड का मेंबर बनाने में हेल्प करते हैं कि हमें पता होता है कि कहाँ क्या हो रहा है। टेलीविजन इमेजेस ट्रेवल
यूज इस सेंस, अब हमें ये भी बताया गया है कि जो कुछ हम फोन में देखते हैं, टीवी में देखते हैं या रेडियो पे सुनते हैं, वो किसकी वजह से है? वो है सैटेलाइट्स की वजह से। सैटेलाइट्स की वजह से, केबल की वजह से हम जो भी कुछ है टीवी पे देख पा रहे हैं, रेडियो पे सुन पा रहे हैं, और जो भी हमारा फोन है वो चल रहा है। सो दिस अलाउ अस टू व्यू न्यूज, एंटरटेनमेंट चैनल फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, मोस्ट ऑफ द कार्टून। अब देखो, जो बच्चे कार्टून देखते हैं, है ना, कार्टून देख रहे हैं, वो ये माना जाता है, ये कहा जाता है कि वो जापान और यूनाइटेड स्टेट में बन रहे हैं, वहां पे बने हैं, और हाउस पूरी जगह में दिख रहे हैं। आज में पता है कि चेन्नई में क्या हो रहा है, जम्मू में क्या हो रहा है, कहाँ पे कौन सा स्ट्रोम आया है, यूनाइटेड स्टेट के कोस्ट ऑफ फ्लोरिडा में क्या हो रहा है, हमें सब कुछ पता है। कैसे पता है? तो हमें पता है इस मीडिया की वजह से। मीडिया क्या है? टीवी है, न्यूज चैनल्स हैं, फोन है, इनसे हमें पूरी देश दुनिया का पता चल रहा है, हम उनसे कनेक्ट फील कर पा रहे हैं, हम उनसे क्लोज अप फील कर पा रहे हैं। तो बेसिकली ये एक अंडरस्टैंडिंग वाला चैप्टर है, जिसमें आपको अंडरस्टैंड करना है, यहाँ तक कि आपको पता भी है। जो चीजें आपको पता है वो सिर्फ यहाँ पे एज अ प्रिंट आपको दे दी गई है कि आप उनको पढ़ के और अच्छे से समझ पाए। यहाँ पे आप देखोगे इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर है, जर्नलिज्म में यूज होता है, अंडरवेंट टू सी चेंज इन 1940। अब देखो, ये एक टाइपराइटर है उस टाइम का, ठीक है। अब हमारा आज का टाइपराइटर तो आप देख ही पा रहे हो, बिल्कुल ही इजी है। अब मीडिया का मनी से क्या रिलेशन है वो देखेंगे। तो देखो, हमने देखा टीवी चल रहा है ना, न्यूज एंकर न्यूज बता रहे हैं, सब चीज हो रही है, पर भाई कैसे हो रही है? पैसा कहाँ से आया इनके पास? भाई अगर हम एक न्यूज रिपोर्टर को देखते हैं, वो न्यूज टेलीकास्ट कर रहा है, न्यूज बता रहा है, ठीक है, आपको पता भी नहीं, अगर आज के टाइम में तो आप फिर भी देख सकते हो कि वो लाइव दिखाते हैं कि हाँ ठीक है, देखो ये लाइट्स हैं, कैमरा है, साउंड है, रिकॉर्डर है, ट्रांसमिशन सैटेलाइट्स है, ये है, वो है, फलाना है। पर ये पैसा कहाँ से आया भाई? इन चीजों में कितना टेक्नोलॉजी कितनी एक्सपेंसिव है हमें पता है, आजकल का फोन कितना एक्सपेंसिव है वो हमें पता है, आज का टीवी कितना एक्सपेंसिव है हमें पता है, बहुत एक्सपेंसिव है। पर ये जो एक्सपेंसिव चीजें हैं, ठीक है, वो आती कहां से, इनके लिए पैसे कहां से आते हैं? तो हमने ये देखा कि मीडिया जो यूज है वो बहुत एक्सपेंसिव है टेक्नोलॉजी, ठीक है, और जो टीवी स्टूडियो है उनमें लाइट का यूज होता है, कैमरे का यूज हो रहा है, साउंड रिकॉर्डर का यूज होता है। पैसे कहां से आते हैं? तो पैसे आते हैं एडवर्टाइजिंग से, ठीक है। अभी एडवर्टाइजिंग क्या है? तो देखो, जो भी आप एड देखते हो ना, छोटे छोटे, जैसे क्रिकेट का मैच चल रहा है, बीच में 3-4 एड घुसा दी, कोई आपका एपिसोड चल रहा है कोई टीवी पे और बीच में 3-4 एड आ गई, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं? अपनी चीजों का प्रदर्शन कर रहे हैं, ठीक है, कि प्रदर्शन कर रहे हैं कि भाई आओ और इन चीजों को लो, ये बहुत अच्छी है, ये बेनिफिशियल है, ये वो। आज हमारे घर में जितनी भी चीजें हैं वो हम उस एडवर्टाइजमेंट को देख के तो खरीदते हैं कि अच्छा ये हमारे लिए हेल्पफुल है, चलो इसको खरीद लेते हैं। तो अगर ये ऐड ही नहीं होगी तो लोग सामान कैसे खरीदेंगे? ठीक है, तो सामान खरीदो, आओ, ये बिजनेस चलेगा, तभी तो वो लोग पैसे कमाएंगे, ठीक है। सो इन अ न्यूज स्टूडियो इट इज नॉट ओनली द न्यूज रीडर हु नीड्स टू पेड, बट ऑल्सो अ नंबर ऑफ अदर पीपल हु हेल्प अदर पुट द पॉडकास्ट टुगेदर। कि सिर्फ एक न्यूज रिपोर्टर नहीं होता उसके अंदर, न्यूज रीडर नहीं होता, और भी बहुत सारे लोग होते हैं जो हेल्प करते हैं, तो उनको भी बहुत सारा पैसा पे करना पड़ता है, मतलब उनको सैलरी देनी पड़ती है। वो सैलरी कैसे आएगी? वो सैलरी आएगी एडवर्टीजमेंट से। सो ड्यू टू दीज कॉस्ट द मास मीडिया नीड्स अ ग्रेट डील ऑफ मनी टू डू वर्क। इन सब चीजों के लिए उनको बहुत पैसा चाहिए होता है। मोस्ट टेलीविजन चैनल एंड न्यूज़पेपर आर पार्ट ऑफ बिग बिजनेस हाउसेस। अब देखो, आज के टाइम में जब तक आपका बेनिफिशियल नहीं है तब तक दूसरा आपको कोई भी बेनिफिशियल नहीं देगा, ठीक है। तो क्या है कि सभी एक बिजनेस के रूप में काम कर रहे हैं, सभी एक बिजनेस के रूप में काम कर रहे हैं। मास मीडिया इज कॉन्स्टेंटली थिंकिंग द वे टू मेक मनी। अब मास मीडिया है वो कॉन्स्टेंटली ये सोचता है कि कैसे पैसा बनाया जाए, है ना। आज आप यूट्यूब से इंट्रोड्यूस है ना, तो आज हम आपस में दूसरे यूट्यूब से ही जुड़े हैं, तो यूट्यूब जो एड्स बीच में देता है, जो चलाता है, उसी से क्या होता है, जो वीडियो बनाने वाले होते हैं उनको पैसा मिलता है। ऐसा नहीं कि वो ही बहुत सारे पैसे देता है, वो तो इंसान की अपनी मेहनत भी होती है। तो ये हर प्रकार एक नए नए वे ढूंढता है कि मनी कैसे जनरेट की जाए, कैसे चीजों को और आसान बनाया जाए ताकि और लोग जुड़ सके, पैसे का रिवेन्यू हो सके। सो वन वे इन विच द मास मीडिया अर्न मनी बाय एडवर्टाइजिंग डिफरेंट थिंग लाइक कार, कि वो कार की एडवर्टाइजिंग दिखाएगी, चॉकलेट की दिखाएगी, क्लॉथ की दिखाएगी, मोबाइल फोन्स की दिखाएगी, कि आप नोटिस करो कि ये चीजें एग्जिस्ट करती हैं। जब आप अपना कोई फेवरेट प्रोग्राम देख रहे हो तो आप उसको देखो कि हाँ भाई ये भी चीजें हैं। हमने देखा कि जब क्रिकेट मैच चल रहा है तो बीच में बहुत सारी एडवर्टीजमेंट आएंगी, ठीक है। ये क्यों दिखा रहे हैं हमें बार बार? ये हमें यही दिखा रहे हैं कि होप दैट यू विल गो आउट एंड बाय व्हाट इज एडवर्टाइज्ड, कि जो भी आप दिखाया जा रहा है वो जाओ और खरीदो, तभी तो उनका बिजनेस चलेगा। अब अभी देखो, द कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग ऑन अ न्यूज चैनल
वेरीज फ्रॉम ₹500 to 8,000 पर 10 सेकेंड डिपेंडिंग ऑन द पॉपुलैरिटी ऑफ द चैनल। तो ये क्या करते हैं, ये जो एडवर्टाइजमेंट डालते हैं ये उसकी कॉस्ट भी लगाते हैं कि ठीक है आपकी हम ऐड दिखा देंगे, आप हमें पैसे दे दीजिए, 10 सेकंड का इतना पैसा है, 20 सेकंड का इतना पैसा है। तो इस हिसाब से क्या चलता है, न्यू बिजनेस चलता है। अब मीडिया का डेमोक्रेसी से क्या रिलेशन है, तो आप न्यूज देखते होंगे, आपके बड़े बुजुर्ग भी न्यूज देखते होंगे या आप पेपर पढ़ते होंगे, तो आप वहां देखते होंगे कि किसी मंत्री ने ये ऐसे कर दिया, उसने फलाने ने गलत कर दिया, ये चीज हुआ तो इसका एक रोल था। तो ये सब चीजें हमें पता चली मीडिया से। अब मीडिया डायरेक्टली डेमोक्रेसी को कैसे करते कि अगर हमें किसी मंत्री के बारे में पता चला, किसी गवर्नमेंट की स्कीम के बारे में पता चला कि दिखाने के लिए तो बहुत कुछ था, बट उस स्कीम में जिनका फायदा होना था उनका फायदा ना हो के जो मंत्री है, जो गवर्नमेंट है, उसी का फायदा हो रहा है, तो इसमें क्या कर सकती है जब हमें पता चले इन चीज माध्यम से, तो सम ऑफ द वे इन विच दे कैन डू इज बाय राइटिंग लेटर टू द कंसर्न मिनिस्टर, organizing a public protest, starting a signature campaign, asking the government to rethink its program, etc. कि अगर हमें पता चल रहा है कि कोई जो गवर्नमेंट वर्क है वो कैसे हो रहा है और हमें उसमें कोई कमी पेशी लगती है या हमें लगता है कि ये हमारे लिए जैसे बोला गया था ऐसा नहीं हो रहा है, तो हम उसके खिलाफ पब्लिक प्रोटेस्ट कर सकते हैं, सिग्नेचर कैंपेन चला सकते हैं गवर्नमेंट, ताकि गवर्नमेंट रीथिंक करे कि भाई जो आप कर रहे हो वो गलत है ना। आज हम जब टीवी देखते हैं, न्यूज देखते हैं, तो हमें बहुत सारी चीजें तो उसी से पता चल जाती है। पर अब ये भी है कि क्या वो दिखाने वाला हमें सही चीज दिखा रहा है, क्या वो जैसे कहते हैं सिक्के के दो पहलू होते हैं, क्या वो सिक्के के वो दोनों पहलू को हमें बता रहा है या सिर्फ अपने बेनिफिशियल के लिए या किसी पार्टी से इन्फ्लुएंस होकर सिर्फ हमें बता रहा है। तो ये कहा गया है कि जो न्यूज देने वाले हैं, जो इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं, वो बैलेंस्ड होने चाहिए। सो गिवन द रोल दैट मीडिया प्लेज प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन, कि हमें जितनी भी जो इन्फॉर्मेशन है वो मीडिया से मिल रही है, पर वो जो इन्फॉर्मेशन है वो कैसी होनी चाहिए, वो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए बैलेंस्ड। So let us understand that we mean by a balanced media report by reading two version of the same news event given in the next page। यहाँ पे हमें एक ही न्यूज के दो पर्सपेक्टिव दिखाए गए हैं। यहाँ पे बोल दिया कि भाई यहाँ पे देखो कि पॉपुलेशन की पोल्यूशन की वजह से क्या किया, जो प्रदूषण फैलाने वाले कारखाने हैं उनको बंद कर दिया। यहाँ पे हुआ कि जो कारखानों के बंद होने से घोर अशांति हो गई। अब ये दो न्यूज है, एक यहाँ पे जो पेपर है वो है न्यूज ऑफ इंडिया रिपोर्ट, यहाँ पे इंडिया डेली रिपोर्ट ने अपनी न्यूज छापी है। तो अब इन दोनों जब न्यूज को आप पढ़ोगे ना तो आपको डिफरेंस पता चलेगा कि किसी एक ने तो सिर्फ एक पर्सपेक्टिव को दिखाया, दूसरे ने दूसरे पर्सपेक्टिव को दिखाया। अब देखो, द फैक्ट इज दैट यू हैड रीड ईदर न्यूज़पेपर, यू वुड ओनली नो वन साइड ऑफ द स्टोरी। जब आप एक न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो आपको एक साइड पता चलेगा। इफ यू हैड रीड द न्यूज ऑफ इंडिया से पता चलेगा कि जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, जो विरोधी कर रहे थे, वो वैसे का ही उत्पात मना रहे थे, वैसे ही बकवास कर रहे थे, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। ऐसा कुछ नहीं था कि जैसे अगर उन्होंने फैक्ट्री बंद करने के लिए बोला तो जो प्रोटेस्टर थे जिनकी फैक्ट्री बंद हुई थी वो ही उत्पात मचा रहे थे, जो मेन रीजन था वो नहीं बताया गया। ठीक है, वो कहा गया कि भाई पोल्यूशन की वजह से सिटी का जो एरिया है वो पोल्यूट हो रहा है, बहुत ज्यादा पोल्यूशन हो रहा है, इसलिए वो फैक्ट्री बंद कर दी। तो प्रोटेस्टर ने प्रोटेस्ट कर दिया। बट वहीं दूसरी तरफ जो इंडिया डेली है उसने एक और स्टोरी बताई कि यू वुड नो दैट द प्रोटेस्ट आर बिकॉज अ लॉट ऑफ लिवलीहुड विल बी लॉस्ट इफ द फैक्ट्रीज क्लोज बिकॉज द रीलोकेशन एफर्ट हैव बीन एडुकेट। नीदर ऑफ दीज स्टोरीज इज अ बैलेंस रिपोर्ट। अब एक ने बताया कि प्रोटेस्टर की वजह से ऐसे हुआ, दूसरे ने बताया कि इससे भाई इतने सारे कारखाने बंद हो गए, बहुत सारे जो लोग थे वो जिनकी तनख्वाह खत्म हो गई, उनका जीवन खत्म हो गया, ये हो गया वो हो गया। पर इन दोनों न्यूज के जो चैनल्स हैं या न्यूज के जो न्यूज़पेपर है, इन्होंने जो रियल जो पर्सपेक्टिव था वो नहीं बताया। ठीक है, उन्होंने उस इंसान की गलती नहीं बताई, उस जो है ये जो इनको ऑथराइज करती है, इनका लाइसेंस, उनके बारे में नहीं बताया कि उनको पता था कि यहाँ पे बहुत सारी फैक्ट्रीज एक साथ लगाना गलत है। ठीक है, उन्होंने इनको जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है उन्होंने इनको क्यों दिया, लाइसेंस क्यों दिया। ठीक है, उन्होंने ये ना बता के सिर्फ उसकी वजह से ये हो गया, उसकी वजह से ये हो गया, सिर्फ का रीजन बता रहे कि बस ये हो गया, उससे ये हो गया, कभी बैलेंस रिपोर्ट नहीं दे रहे। सो अ बैलेंस रिपोर्ट इज वन दैट डिस्कस ऑल पॉइंट ऑफ व्यू इन अ पर्टिकुलर स्टोरी एंड देन लीव्स इट टू रीडर टू मेक अप देयर माइंड। कि एक बैलेंस रिपोर्ट वो होती है कि जो सारे पॉइंट्स को डिस्कस करे या सारे पॉइंट्स को जो व्यूअर्स हैं, जो रीडर्स हैं, उनके सामने रखे, फिर बाद में जो रीडर्स हैं वो अपने दिमाग में बनाए कि अच्छा किसकी गलती है। तो बैलेंस रिपोर्ट वो होती है। राइटिंग अ बैलेंस रिपोर्ट हाउएवर डिपेंड्स ऑन द मीडिया बीइंग इंडिपेंडेंट।
तो पहली बात है कि अगर हमें बैलेंस रिपोर्ट मिलेगी कैसे, मिलेगी तब जब वो इंडिपेंडेंट होंगे मीडिया जो वाले हैं। इंडिपेंडेंट क्या होता है कि एक एन इंडिपेंडेंट मीडिया मींस दैट वन शुड कंट्रोल एंड इन्फ्लुएंस इट्स कवरेज ऑफ न्यूज, कि वो किसी से प्रभावित नहीं है, किसी मंत्री से प्रभावित नहीं है, किसी और बिजनेस से प्रभावित नहीं है, वो सिर्फ लोगों के सामने सच्चाई रखना चाहते हैं, यही उनका काम है। तो उसको कहते हैं इंडिपेंडेंट मीडिया, ठीक है। अब आपने आज के टाइम में देखा होगा कि बहुत सारे न्यूज चैनल्स होते हैं, बात कुछ और हो रही होती है, हमारा ध्यान कहीं और डाल देते हैं कि अच्छा इसकी वजह से ये हो गया। बट जो एक इंडिपेंडेंट मीडिया होगी वो सारे पक्षों को रखेगी, वो किसी से इन्फ्लुएंस नहीं होगी, वो बायस होगी कि ठीक है मुझे किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं आना, किसी के कंट्रोल में नहीं आना, चाहे कोई बिजनेसमैन हो, चाहे कोई मिनिस्टर हो, चाहे कोई गवर्नमेंट हो, नहीं, अगर इन्होंने गलत किया है तो ये गलत है, सही किया है तो सही है, तो इसको हम कहेंगे बैलेंस रिपोर्ट। और ऐसी बैलेंस रिपोर्ट को देने वालों को कहेंगे हम इंडिपेंडेंट मीडिया। सो नो वन शुड टेल द मीडिया what can be include and what should be not include in the news story। अब देखो जो न्यूज रिपोर्टर्स हैं उनको ये बताने वाला तो कोई नहीं होता कि क्या आप दिखाओगे क्या आप नहीं दिखाओगे। सो एन इंडिपेंडेंट मीडिया इज इंपॉर्टेंट इन डेमोक्रेसी। अगर लोकतंत्र चलाना है, लोकतंत्र मतलब लोगों के लिए जो तंत्र है उसको चलाना है, तो एक इंडिपेंडेंट मीडिया का होना बहुत जरूरी है। अब देखो एक एग्जाम्पल बताती हूँ, कोई गवर्नमेंट है, ठीक है, इतने सारे गवर्नमेंट आती है हमारे पास, तो जो गवर्नमेंट है जिनको हम देखते हैं, अगर वो किसी मीडिया चैनल को खरीद ले और वो सिर्फ पूरे टाइम उनकी ही चापलूसी करे, उन्हीं के बारे में अच्छी अच्छी बातें बोले, तो लोग क्या समझेंगे, लोग के दिमाग में तो दूसरी इमेज बन जाएगी, पर एक्चुअल में वो गवर्नमेंट वो ऐसा काम कर ही नहीं रही है, तो क्या वो रिलायबल है? नहीं है ना। तो एक डेमोक्रेसी में जहां ये जो लोकतंत्र है वो लोगों के लिए है, वहां पे एक इंडिपेंडेंट मीडिया का होना बहुत जरूरी है, ताकि जो इन्फॉर्मेशन है, जो इन्फॉर्मेशन हम सिटीजन तक पहुंच रही है, वो बायस हो, रिलायबल हो, ठीक है। So it is important that this information is reliable and not biased, कि bias ना हो, कि किसी एक के फेवर में ना हो, ठीक है। bias मतलब not bias मतलब किसी एक के फेवर में ना हो, सबके लिए सही हो, रिलायबल हो, विश्वसनीय हो, तभी उसको बाहर वो टेलीकास्ट करे या ब्रॉडकास्ट करे, ठीक है। However, the reality is that media is far for independent। आजकल की जो रियलिटी ये है कि जो मीडिया है वो इंडिपेंडेंट से तो बहुत दूर है, ठीक है। होता है जो भाई, इसके दो रीजन हो सकते हैं, पहला तो कंट्रोल हो गया गवर्नमेंट का मीडिया पे, ये जो गवर्नमेंट है वो मीडिया कंट्रोल करती है। व्हेन द गवर्नमेंट प्रिवेंट ईदर अ न्यूज आइटम और सीन्स फ्रॉम अ मूवी और lyrics of a song from being shared with the large public, this is referred to censorship। अब एक वर्ड आता है सेंसरशिप, आपने कई बार सुना होगा। कोई फिल्म आ रही है और उसमें कुछ ऐसे सीन है, आपत्तिजनक सीन है जो नहीं दिखाए जाने हैं, या कोई भड़काऊ भाषण है जिसकी वजह से किसी एक रीजन का, एक रिलीजन का कोई अपमान हो रहा है, तो उस पर अगर कट लगा दे गवर्नमेंट, उसको कह दे ये टेलीकास्ट होगा ही नहीं, इसको काटो, दोबारा से करो। कोई गाना है, इसमें किसी के सेंटिमेंट्स को वो हर्ट कर रहे हैं, तो जो गवर्नमेंट है उस पर सेंसरशिप लगाती है, मीडिया पे सेंसरशिप लगाती है कि आप इस सीन को कट करो या इस पार्ट को कट करो, तभी आप इसको मूवी को दिखा सकते हो, इस गाने को दिखा सकते हो, या इस न्यूज को दिखा सकते हो, इस भाषण को दिखा सकते हो। तो गवर्नमेंट का इतना कंट्रोल होता है, ठीक है, उसको कहते हैं सेंसरशिप। तो सेंसरशिप क्या हो गया कि ऐसी चीजें जिसपे सरकार ने एक रोक लगा दी कि भाई आप इस मूवी को, इस सीन को, इस लिरिक्स को, आप इसको एक लार्ज पब्लिक के साथ शेयर नहीं कर सकते, तो इसको सेंसरशिप कहते हैं। अब इस सेंसरशिप से क्या होता है, सो देयर हैव बीन पीरियड इन इंडिया हिस्ट्री व्हेन द गवर्नमेंट सेंसर्ड द मीडिया, जब मीडिया को गवर्नमेंट ने बंद कर दिया कि ऐसा कुछ मत दिखाओ। तो ये एक समय था 1975 से 1977 का इमरजेंसी जब लागू हुई थी, तब जो गवर्नमेंट ने उसने मीडिया को अपने कंट्रोल में ले लिया था, सब कुछ बंद कर दिया कि लोग तक कुछ मत पहुंचाओ, कोई भी न्यूज उनको लीक नहीं होनी चाहिए। तो ये इमरजेंसी के टाइम हुआ था। तो गवर्नमेंट का बहुत बड़ा रूल होता है, कंट्रोल होता है। सो व्हाइल द गवर्नमेंट डज कंटिन्यू टू सेंसर फिल्म, इट डजंट रियली सेंसर द मीडियाज कवरेज ऑफ न्यूज। अच्छा, अब ये कहा गया है कि कोई आपत्तिजनक सीन हो या कुछ हो, उस पे जो गवर्नमेंट है वो सेंसर लगा रही है। क्या सच में ऐसा है? आज भी तो कुछ भी गलत है वो एब्जॉर्व हो रहा है, बहुत सारी चीजें जो हमें लगता है कि सेंसर होनी चाहिए, जो कट होनी चाहिए, पर क्या ऐसा एग्जैक्टली है? नहीं है ना। तो ऐसा जो रियलिटी है वो अलग है, लिखने वाले में अलग है। सो डिस्पाइट द एब्सेंस ऑफ सेंसरशिप बाय द गवर्नमेंट, मोस्ट न्यूज़पेपर नाउ डेज स्टिल फेल टू प्रोवाइड अ बैलेंस स्टोरी। कि इतना सेंसरशिप होने की वजह के बाद भी जो बहुत सारे न्यूज़पेपर हैं जो आज के दिनों में एक बैलेंस स्टोरी को प्रोवाइड नहीं करा रहे हैं, वो फेल हो रहे हैं इस चीज में। द रीजन फॉर दिस आर कॉम्प्लिकेटेड। अब इसके पीछे जो रीजन है वो अलग अलग है। कैसे? सो पीपल
person who research the media have said that this happen because business houses control the media. जो business houses हैं वो media को control करते हैं. At time it is an interest of these business to focus on only one side of the story. Media continual needs for money and its link to advertising means it is become difficult for media to reporting against people who give them advertisement. अच्छा देखो, एक बात ये है, इसमें हमारे भी कमी है क्या, हमें हर चीज इंटरेस्टिंग चाहिए. कोई इंटरेस्टिंग चीज होगी तो हम पढ़ेंगे, कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरी होगी तो हम उसको देखेंगे, कुछ इंटरेस्टिंग न्यूज होगी तो हम देखेंगे. तो देखो जो इंटरेस्ट में बिकता है, जिससे पैसा आएगा, जिसको बहुत सारे लोग देखेंगे, ये मीडिया वाले भी तो वही दिखाएंगे, है ना भाई, वही तो दिखाएंगे. ये कोई पागल थोड़ा ना कि ऐसे फलानी न्यूज चला दी और कोई देख भी नहीं रहा उसको. तो ये इनका एक बिजनेस है, ठीक है, ये वही दिखाते हैं जो इंटरेस्टिंग है, वो बिकेगा, दिखेगा, तो इनको मनी आएगा. ये एक रीजन है. सो बिसाइड द अबाउट द मीडिया ऑल्सो टेंड्स टू फोकस ऑन अ पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ द स्टोरी बिकॉज दे बिलीव दिस मेक द स्टोरी इंटरेस्टिंग. मैंने बताया ना, जो चीज इंटरेस्टिंग बनाएगी वही चीज देखी जाएगी और वही चीज लोग देखना पसंद करेंगे. ऑल्सो दे वेंट टू इंक्रीज पब्लिक सपोर्ट फॉर एन इशू. दे ऑफन डू दिस बाय फोकसिंग द वन साइड ऑफ अ स्टोरी. किसी को भी स्टोरी पूरी नहीं जाननी, बस जो इंटरेस्टिंग पार्ट है उसको जानना है. ये है आज का मीडिया. सो मीडिया ऑल्सो प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन डिसाइडिंग व्हाट स्टोरीज टू फोकस ऑन एंड देयरफॉर डिसाइड ऑन व्हाट इज न्यूज वर्दी. अब सिर्फ वही चीज दिखाई जाएगी जिसपे लोग फोकस कर रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल द एनुअल फंक्शन एट योर स्कूल इज अनलाइकली टू मेक द न्यूज. अच्छा, अब आपका स्कूल है, आपके स्कूल में कोई एनुअल फंक्शन हो रहा है, उसका कभी भी दिखाया नहीं जाएगा, ठीक है, कभी नहीं दिखाया जाएगा. पर कोई चीफ गेस्ट के रूप में आता है, कोई बहुत बड़ी हस्ती आती है, फेमस एक्टर आता है, उसको दिखाएंगे. भाई फलाने स्कूल में ये वाला एक्टर आया, फलाने स्कूल में ये वाला मंत्री आया, उसको कवरेज देंगे. क्यों? क्योंकि लोगों को इंटरेस्ट है कि वो क्यों आया है और कौन आया है देखने के लिए, ठीक है, क्या रीजन है. तो वो एक इंटरेस्टिंग न्यूज हो जाती है, लोग उसको देखेंगे जाके. ठीक है, आपके एनुअल फंक्शन में होता रहो, आप कुछ भी करता रहो, कोई भी डांस करो, कुछ करो, कोई नहीं देखेगा. पर अगर कोई चीफ गेस्ट आया है, कोई फेमस है या किसी वजह से उनको तारीफ मिल रही है, वो आया, तो सब लोग उसको देखेंगे, मीडिया भी इसको कवर करेगी. सो मीडिया माइट बी इंटरेस्टेड इन कवरिंग इट बाय फोकसिंग ऑन पर्टिकुलर इशू. द मीडिया इन्फ्लुएंस. अब देखो कितने सारे और इश्यूज हैं जिन पे हम अपना ध्यान लगा सकते हैं. मीडिया वो हमारा जो ध्यान है वहां लगा सकती है कि कहीं पानी नहीं है, कहीं पे कुछ नहीं है, पर नहीं, वो चीज नहीं दिखाएंगे, उसको थोड़ा वो दिखा के स्टॉप कर देंगे. बट वो चीज दिखाएंगे जो किसी के काम की नहीं है, और लोग भी उस चीज को देखेंगे जो उनके काम की भी नहीं है. ठीक है. वेरी रिसेंटली द मीडिया ड्रू आवर अटेंशन टू अलार्मिंग लेवल ऑफ पेस्टिसाइड्स इन कोला ड्रिंक. अब यहाँ पे एक एग्जांपल बताया गया कि मीडिया ने अभी रिसेंटली हमारा जो ध्यान है वो दिखाया कि जो कोला ड्रिंक्स है उसमें पेस्टिसाइड्स पाए गए हैं. ठीक है, पेस्टिसाइड पाए गए हैं, हाई लेवल के पाए गए हैं. अब ये बताओ कोका कोला का हम क्या करेंगे, है ना, हम क्या करेंगे, जिसको पीनी है वो पिएगा, जिसको नहीं पीनी है वो नहीं पिएगा. तो वहां ध्यान जगाने की बजाय आप अगर वाटर है, वाटर कैसे कंजर्व किया जाए, कैसे उसको और अच्छा बनाया जाए, कैसे हम उसको और हाईली स्टैंड कर सकते हैं, बचा सकते हैं, वहां ध्यान क्रिएट करना चाहिए ना. पर लोगों ने भी इस इंटरेस्टिंग न्यूज को बहुत इंटरेस्ट से सुना. सो पब्लिश रिपोर्ट दैट इंडिकेट द हाई लेवल ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड थस मेड अस अवेयर ऑफ नीड ऑफ रेगुलर मॉनिटर दीज कोलाज अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल क्वालिटी एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड. बस इसके बारे में उन्होंने न्यूज पब्लिश की. They did that despite the government resistance by boldly clearing that colas were unsafe. In covering this story, the media positively helped us focus on an issue that affect our lives, one that we might not even have been aware if it had not been or media reporting. अब ये एक अच्छी बात भी है कि कोला की तरफ उन्होंने ध्यान केंद्रित कराया कि ठीक है भाई, जो कोला है उसकी वजह से लोगों का जो हेल्थ है, जो इसको बड़े चाव से पीते हैं, उनका हेल्थ इशू हो जाएंगे, भाई इसमें पेस्टिसाइड यूज किए जा रहे हैं. ठीक है, ये एक पॉजिटिव न्यूज थी, लोगों ने जितना पॉजिटिव वे में देखना था उन्होंने देख लिया. पर बार 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 उसी एक चीज को इशू बना के दिखाना, तो वो तो गलत है. सो देयर आर सेवरल इंटेंस व्हेन द मीडिया फेल्स टू फोकस ऑन इशू दैट आर सिग्निफिकेंट इन आवर लिव्स. ठीक है, अब ऐसे बहुत सारे जगह हो जाती है, ऐसे बहुत सारे इंटेंस हो जाते हैं जब मीडिया फेल हो जाती है उन इश्यूज पे फोकस करने में जो सच में एक इंसान है उसकी जीवन को प्रभावित करते हैं. फॉर एग्जाम्पल ड्रिंकिंग वाटर इज अ मेजर प्रॉब्लम इन द कंट्री. कि जो पीने का पानी उपलब्ध नहीं है ना आज, वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारी कंट्री में. एवरी ईयर थाउजेंड ऑफ पीपल सफर एंड डाई बिकॉज दे डू नॉट गेट सेफ ड्रिंकिंग वाटर. हाउएवर वी सेल्डम फाइंड द मीडिया डिस्कसिंग दिस इशू. क्या आपने कभी देखा कोई मंत्री, दो मंत्री बैठ के डिस्कस कर रहे हैं पानी की कैसी किल्लत होगी, हमारे सोसाइटी में कैसे हो गया? नहीं देखोगे आप नहीं देखोगे कभी, क्योंकि यहाँ पे कोई इंटरेस्टिंग चीज नहीं लगती उनको, तो वो ये चीज नहीं दिखाएंगे. अ वेल नोन इंडियन
जर्नलिस्ट रोड टू हाउ द फैशन वीक। अब देखो यहाँ फैशन वीक के बारे में बताया जा रहा है कि फैशन वीक के बारे में देखिए मैगजीन छापेंगे, अच्छा फलाने का जो कपड़े थे वो वहां पे उस वाले फैशन रैप में दिखाए गए, वहां पे उन्होंने मैगजीन में पहले वाले फ्रंट पेज पे आ गए, तो ये हेडलाइन दिखाएंगे ऑल द न्यूज पे, और ये हमको पढ़ने में बड़ा इंटरेस्ट भी आता है कि अच्छी बात है भाई, ठीक है पानी का हमें पता था, पानी तो है ही, लोग देख लेंगे, पर नहीं ये देखना बहुत जरूरी है। While several slums were being demolished in Mumbai and the very same week this was not even noticed, कि मीडिया में ये तो दिखाया गया कि देखो फलाने का फैशन वीक चला और वहां पे ऐसे कपड़े दिखाए गए, ऐसे रिच पीपल आए, ये आया वो आया, पर ये नहीं दिखाया कि जहां वो मुंबई का जो स्लम एरिया है वहां जो लोग हैं वो पानी के बिना मर रहे हैं, उनके जो घर हैं उनको डिमोलिश किया जा रहा है, वो बेचारे परेशान हो रहे हैं, वो नहीं दिखाया, थोड़ा बहुत उसका कहीं कट कट दिखा के बस, जयराम जी की। So as citizen of a democracy, the media has a very important role to play in our lives because it is through the media that we hear about issues related। अब जब हमें पता है कि हम एक डेमोक्रेसी में रह रहे हैं, हम उसके सिटीजन्स हैं, तो मीडिया कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, हमारा जो ध्यान है वो वहां क्यों नहीं रेज कर रही जहां पे एक्चुअल में जरूरत है, हमें जिन इश्यूज को हमें डिस्कस करने की जरूरत है। तो यही है, अब यहाँ पे आपको एक लोकल मीडिया की, जब ये सारे जो लोग हैं जितने विश्वसनीय स्रोत हैं, जब ये वो काम नहीं करते, तो जो लोकल पर्सन होते हैं, जो लोकल लोग होते हैं, वो इसको अपने हाथ में लेते कि ठीक है आप मत दिखाओ, आपको नहीं दिखाना आप मत कराओ, अब हम काम करेंगे, ठीक है हम बताएंगे कि हमें क्या प्रॉब्लम्स है या जो गवर्नमेंट है हमारी तरफ कैसे हेल्प करेगी। तो ऐसे बहुत से घर हैं जहां पे टीवी चलता ही रहता है और हमारे चारों ओर क्या हो रहा है, कौन से विचार, हम सब देखते रहते हैं, ठीक है, और उसी की तरह दुनिया को देखने की खिड़की बन जाता है हमारे लिए। रेडियो है, टीवी है, तो दूसरों को देखने के लिए, दुनिया को देखने की खिड़की का तो काम ही करता है। अब यहाँ पे several people use community radio to tell farmers about the price of different crop and advise them to on use to seeds and fertilizer। किसानों को जरूरत है सीड्स के बारे में जानने के लिए, फर्टिलाइजर के बारे में जानने के लिए, जो स्कीम्स हैं उनके बारे में जानने के लिए, उनको किसी फैशन वीक से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप उनको कैसी चटपटी न्यूज बताओ उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, किसान है उसको अपना रिलेटेड जो मटेरियल है वो चाहिए। तो यहाँ पे ऐसी बहुत सारी कम्युनिटीज के जो लोग हैं वो ऐसा रेडियो पे फार्मर्स को प्राइस बताते हैं, क्रॉप्स के बारे में एडवाइस देते हैं, सीड्स के बारे में बताते हैं, फर्टिलाइजर के बारे में बताते हैं। आप रेडियो पे देखोगे एक रेडियो स्पेशली इन चीजों के लिए होता है स्टेशन। अदर मेक डॉक्यूमेंट्री, और कुछ लोग डॉक्यूमेंट्री बताते हैं कि देखो कम पैसे में भी कैसे कोई चीज अवेलेबल हो जाएगी, और ये जो स्लम एरिया में रहते हैं वो लोग कैसे रहते हैं, तो क्या है वो छोटा मोटा अपना कैमरा लिया, उस कैमरे से जो डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं ताकि लोग इससे अवेयर हो कि ये प्रॉब्लम भी आती है, अच्छा उनका जीवन ऐसा है, हमसे कैसे डिफरेंट है, तो वो सब एक डॉक्यूमेंट्री से। ये क्या करते हैं लोकल लोग करते हैं ना, लोकल मीडिया बन जाता है कि ठीक है हम, आप मत दिखाओ हमारी खबर को, हम अपने आप अपनी खबर को बना लेंगे। Another example is a newspaper called खबर लहरी। अब एक खबर लहरी एक न्यूज़पेपर निकलता है जिसको 8 जो दलित औरतें हैं वो चलाती है, चित्रकूट के, उत्तर प्रदेश में चित्रकूट है, वहां की दलित औरतें हैं, 8 दलित औरतें हैं, वो एक लोकल अखबार चलाती हैं जिसको कहते हैं खबर लहरी। और देखो ये लोकल लैंग्वेज में है, बुंदेली में, और ये 8 पेज का न्यूज़पेपर होता है, और ये जो जो जिन चीजों से ये लोग इशू से, ये जो इशू है इनकी लाइफ में या जो वॉयलेंस हो रहा है इनके इनके खिलाफ, जो पॉलिटिकल करप्शन है, ये उसके बारे में जो आवाज है वो रेज करती है। सो द न्यूज पेपर रीचेस फार्मर, शॉपकीपर्स, पंचायत मेंबर्स, स्कूल टीचर्स, वुमेन हु हैव रिसेंटली लर्न टू रीड एंड राइट। अब जिन्होंने भी पढ़ना लिखना सीखा है या जो लोग ऐसी न्यूज से वाकिफ होना चाहते हैं वो इनको पढ़ते हैं। तो देखो जब बड़े मीडिया सेंटर्स ये काम नहीं करेंगे, वो सिर्फ किसी से इन्फ्लुएंस होकर कोई न्यूज देंगे, तो फिर जो लोकल इंसान है वो आगे आ जाते हैं, जिसको जिस चीज की जरूरत है उसकी हेल्प करते हैं, ठीक है। अब देखो टीचर्स भी तो पढ़ा ही रहे हैं ना, पर क्या होता है बच्चे को कई बार होता है उस टीचर का पढ़ाया समझ नहीं आता, तो वो किसी ऐसे टीचर्स की तलाश में होते हैं, ठीक है, कि उसको वो चीज आराम से समझ में आ जाए, कोई इतना बड़ा ऐसा इशू ना बनाए, उसको आराम से समझ में। तो ऐसे हमारे पास बहुत सारे टीचर्स हैं जो किसी भी टॉपिक को या किसी भी हार्ड से हार्ड सब्जेक्ट को बहुत ईजी बना देते हैं। तो ये मीडिया का तो कमाल है ना, उन लोकल लोगों का तो कमाल है। सो ये था, सो प्रिंट मीडिया ऑफर अ लार्ज वैरायटी ऑफ इंफॉर्मेशन टू सूट द टेस्ट ऑफ प्रिंटेड, कि सबके लिए, जिसको जैसा पसंद है, हॉरर पसंद है, जिसको कुछ और देखना है, वो सब चीज हमें आज प्रेजेंट है, हम जो हम जैसा चाहते हैं वैसे अपनी जो नॉलेज इन्फॉर्मेशन है वो ले सकते हैं। द मीडिया डिसाइड व्हाट टू फोकस। अब ये मैंने बता दिया कि अब कुछ जो एजेंडाज है वो सेट्स होते हैं कि क्या दिखाया जाएगा और क्या नहीं दिखाया जाएगा, ठीक है, आपने देख लिया कि क्या दिखाना है क्या नहीं दिखाना है। कई बार जो उनके लिए महत्वपूर्ण चीजें होती है हमारे लिए नहीं होती, ठीक है, तो ये वन साइड का ही दिखाते हैं। थैंक यू, आई होप आपको जो
ये वीडियो है समझ में आई होगी। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।